उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद जारी है। ताजा खबर यह है कि किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। मजदूरों के साथ ही उनके परिजनों को भी बता दिया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से बात की और ताजा अपडेट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानकारी दी। अभी दो तरफा खुदाई की जा रही है, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल खुदाई मैन्युअली की जा रही है। 20 मजदूरों की टीम बारी बारी से ये काम कर रही है। आपको बता दें कि अब तक तकरीबन 55 मीटर की निकासी सुरंग तैयार की जा चुकी है। सब कुछ ठीक रहा तो 58 या 60 मीटर की खुदाई के बाद फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। इसके बाद मंगलवार शाम तक अच्छी खबर आने की उम्मीद बढ़ गई है। बाहर निकलते ही मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा। वहीं फंसे हुए 41 मजदूरों के परिजनों को उनके कपड़े और बैग के साथ तैयार रहने को कहा गया है। मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकालकर चिन्यालीसौड़ अस्पताल ले जाया जाएगा। और वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधा हमारे साथ लाइव देहरादून से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू का एक बहुत ही अहम दिन है, जहां लगातार अफसरों ने परिजनों को भी बोल दिया है कि कपड़े और बैग भी तैयार कर लिए जाएं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि आज कब तक मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है? निश्चित रूप से आकांक्षा, अगले से 1 और 2 घंटे में बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तरकाशी के सिलक्यारा से मिल सकती है, क्योंकि वहां पर जो ड्रिलिंग का कार्य हो रहा था अभी तक लगभग वो आखिरी चरण में पहुंच चुका है। जो मैनुअल ड्रिलिंग का कार्य है वो 52 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है, यानी कि जो 57 मीटर का टोटल पैच था उसमें अब कहीं ना कहीं 3 से 4 मीटर काटना बाकी रह गया है। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है, जिस तरीके से प्लान ABC पर काम किया गया और लगातार उनमें असफलता भी मिली। हालांकि अब जो सफलता मिल रही है वो मैनुअल ड्रिलिंग से ही मिल रही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद एक बड़ी वहां पर सफलता सेना के हाथ भी लग सकती है और प्रशासन के हाथ भी लग सकती है। वहीं अगर बात की जाए मौके पर, तो इस वक्त एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी है। 31 एम्बुलेंसों को देहरादून से भेजा गया था और 10 एम्बुलेंस वहां पर 108 की उपलब्ध करवाई गई थी। और ताकि जो आसपास के जिले हैं, चाहे देहरादून की बात कर जाए या टेरी की, तो वहां से भी डॉक्टरों को मंगवा दिया गया था। कई तरीके की एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जिसमें SDRF, NDRF, DRDO, ONGC, इसके अलावा TSDC की बात कर दी जाए तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में कार्य कर रही थी। तकरीबन 200 से ज्यादा बचाव कर्मी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और जल्द ही एक सफलता हाथ लगने वाली है। वहीं अगर बात कर दी जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे उस पर। वहीं इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक बार फिर वहां के जानकारी मुख्यमंत्री से ली है और साथ ही साथ साफ तौर पर कहा है कि जो मजदूर हैं उनको निकालना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि जो अंदर फंसे श्रमिक हैं वो सब सकुशल हैं। साथ ही साथ वहां पर लगातार परिजनों से बातें कराई जा रही है। इसके बाद अब परिजनों को भी अपने बैग और कपड़े साथ में लेकर तैयार रहने को कहा गया। जैसे ही मजदूर निकलेंगे उनका सबसे पहले प्राथमिक उपचार टनल के अंदर ही किया जाएगा। इसके बाद उन्हें चिन्यालीसौड़ स्थित जो 41 बेड का हॉस्पिटल वहां पर बनाया गया है उप जिला चिकित्सालय में, वहां पर ले जाया जाएगा। इसके बाद अगर किसी को जरूरत पड़ी तो वहां से उन्हें एयरलिफ्ट करवा के ऋषिकेश एम्स को ले जाया जाएगा। अब वहां पर शासन प्रशासन सभी अलर्ट मोड पर है। ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही वहां पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब वहां पर जो श्रमिक हैं उनको बाहर निकलने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है और मैनुअल ड्रिलिंग काफी तेजी से हो रही है, जिसको देखते हुए लगता है कि अगले 1 से 2 घंटे में सफलता जरूर हाथ लगेगी। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में आज बहुत ही अहम दिन है, जहां माना जा रहा है कि आज शाम तक या फिर तकरीबन 1-2 घंटे के बाद मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि वहां के अफसरों ने भी मजदूरों के परिजनों को तैयार रहने के लिए कह दिया है, उनके बैग और कपड़े तैयार करने के लिए कह दिया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही वो बाहर आएंगे सबसे पहले उनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा सुरंग के अंदर। उसके बाद में उन्हें चिन्यालीसौड़ के एक अस्पताल ले जाया जाएगा।
तो आज बहुत जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनी हुई है। इसके साथ ही पीएम ने भी सीएम से बात करके रेस्क्यू के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की लगातार कवायद जारी है। इसके लिए जहां एक तरफ पूजा पाठ किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि आज का दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कुछ ही समय में मजदूर बाहर आ जाएंगे। इसके साथ ही इनके मेडिकल की भी पूरी व्यवस्था की गई है। मेडिकल में टीम टनल से बाहर आ सकते हैं। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी भानु दीक्षित हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। भानु जी, आज का दिन सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर में मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी देर में मजदूर बाहर आ सकते हैं, इसके साथ ही उनके चिकित्सा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए ये 17 दिन की मेहनत है। 17 दिन से रेस्क्यू लगातार जारी है इन मजदूरों को निकालने के लिए, और आज कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर बाद वो खुशखबरी मिल जाएगी, जिसके लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, जिसके लिए कई एजेंसियां 17 दिन से दिन रात लगी हुई हैं। कई लोग इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। 41 जिंदगियां इस टनल में फंसी हुई हैं, उनको निकालने के लिए बस अब थोड़ा सा ही इंतजार बाकी रह गया है। तकरीबन 4 बजे तक हमें वो खुशखबरी मिल जाएगी, जिसके लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये भी है कि कई एजेंसियां इसमें लगी रही।